तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एचटीटीपी गेट मेथड, जो कि CRUD ऑपरेशन का दूसरा मेथड आप कह सकते हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा को टेबल में स्टोर किए थे। आप देख पाइएगा यहाँ पे 2 रो अवेलेबल है। अगर आप अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो जाकर देखिएगा किस प्रकार से हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते हैं यूजिंग एचटीटीपी पोस्ट मेथड एंड किस प्रकार से इवन एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि ये जो दोनों रिकॉर्ड है या इससे ज़्यादा जितना भी डेटा है हमारे टेबल में, किस प्रकार से बेस्ड ऑन सम की और किस प्रकार से ऑल डेटा हम लोग रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग गेट मेथड सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि रिक्वेस्ट मैपिंग हम लोग डिफाइन किए हैं। रूट यूआरएल मेरा कस्टमर है, यहाँ पे सब यूआरएल कर सकते हैं एक तरह से आप जो है ऐड है। उसी तरह से हम लोग एक और मेथड क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम रखेंगे हम लोग इस तरह से कि गेट कस्टमर समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू डिफाइन किए, वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं गेट कस्टमर्स, और सिमिलरली यहाँ पे हमें मेथड इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड जो ऊपर में है वही होगा। सेम चीज़ हम लोग करने वाले हैं, बट यहाँ पे क्या होगा कि रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट की जगह हम लोग करने वाले हैं रिक्वेस्ट मेथड गेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं पब्लिक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे गेट ऑल कस्टमर्स। हमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग कोई बेस्ड ऑन पार्टिकुलर पैरामीटर हम लोग क्वेरी नहीं करने वाले हैं। पहले हम लोग सीखते हैं कि सारे रिकॉर्ड को कैसे पुल करने वाला। तो यहाँ से हम लोग कुछ इनपुट पास करने वाले हैं नहीं, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे हमें रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो मेथड डिफाइन किए हैं उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। कोई वैल्यू हम लोग पास नहीं कर रहे हैं इनपुट से, तो यहाँ पे एरर आ रहा है हमें कि क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करते हैं क्रिएट पे, ऑटोमेटिकली इंटरफेस में हमें मेथड क्रिएट कर लेगा। यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं क्योंकि हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कस्टमर सर्विस इंटरफेस को। तो यहाँ पे हमें बताएगा कि वो मेथड आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे ऐड ऑन इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या करता है कि मेथड नेम ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस मेथड में लिखने जा रहे हैं कोड की किस प्रकार से हम सारा डेटा को रीड करने वाले हैं फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं कि लिस्ट डिफाइन करते हैं जहाँ पे हम लोग क्योंकि अगर आप देखिएगा हमारे टेबल में 2 रिकॉर्ड है, मतलब डेफिनेटली ये वैल्यू लिस्ट में आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट डिफाइन किया है, क्या है मेरा टेबल का डेटा मॉडल क्या है, तो कस्टमर टेबल्स यूज कर रहे हैं इसलिए इसका जावा डेटा एंटिटी है कस्टमर्स होगा। यहाँ पे हमें लिस्ट को इंपोर्ट करना होगा कस्टमर्स, तो कस्टमर्स के यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग करते हैं न्यू ऑफ कस्टमर्स। यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा सॉरी अरे लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट टाइप है। हमें इंपोर्ट करना होगा, यहाँ पे लिस्ट इस क्लास में इंपोर्ट नहीं है, यूटिल को इंपोर्ट किए, यहाँ पे सेम चीज़ किए अरे लिस्ट को। अब क्या हुआ कि इस वेरिएबल में हम लोग डेटाबेस से वैल्यू यूज़ करने रीड करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग जब भी टेबल से इंटरेक्ट करते हैं हमें एक रिपोजिटरी की ज़रूरत पड़ता है। एक रिपोजिटरी बताता है कि हमें किस टेबल से इंटरेक्ट करना है, राइट। तो हम लोग कस्टमर टेबल से इंटरेक्ट करने वाले हैं, इसलिए हमें कस्टमर रिपोजिटरी को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग कस्टमर्स डिफाइन किए दिस रेपो डॉट। अगर आप जैसे ही रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट डॉट करते हैं आपको बहुत सारा मेथड मिलेगा। ये इनबिल्ट मेथड है, प्रीडिफाइंड मेथड है आपका जेपीए के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या आ रहा है कि फाइंड ऑल आ रहा है, ये बता रहा है कि लिस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा और उसका नेचर क्या हो, कस्टमर्स टाइप का होगा। तो हम लोग फाइंड ऑल सिंपल फाइंड ऑल सेलेक्ट करते हैं और
ये क्या करेगा कि बेसिकली इस ये मेथड सारा डेटा जो भी होगा इस टेबल में उसको यहाँ पे लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रिटर्न कराते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, मेरा गेट मेथड रेडी है, हम लोग सर्वर स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं कि सॉरी यहाँ पे हमें करेक्ट करना होगा, एक स्लैश मिस हो रहा, नहीं तो वो यूआरएल प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बस फिर से स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा कस्टमर्स है, गेट कस्टमर हम लोग मेथड डिफाइन किए हैं, इसको जाते हैं यहाँ पे पोस्टमैन में, हमारा गेट मेथड ऑलरेडी है, लोकल होस्ट करते हैं, यहाँ पे कस्टमर ऑलरेडी रूट मेरा रूट यूआरएल है, यहाँ पे हम लोग गेट कस्टमर करने जा रहे हैं और यहाँ पर मेथड मेरा गेट ही होगा क्योंकि आ, हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड टाइप गेट डिफाइन किए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे हिट करते हैं सिंपली। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जैसे हम लोग हिट किए, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड अवेलेबल था, तो दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा, पहला रिकॉर्ड है और ये दूसरा रिकॉर्ड है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि एक और रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश करते हैं, जैसे मुनेश यहाँ पे डाले, इसके बाद मुनेश कुमार डाल दिए, यहाँ पे हम लोग करेक्ट कर दिए, मोबाइल नंबर करेक्ट करना होगा तो 9988 कर दिए, यहाँ पे मुनेश ईमेल आईडी कर दिया और यहाँ पे लेट से पटना कर दिया एड्रेस, प्रिंट किए, यहाँ पे हमें मैसेज आया यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, हम लोग फिर से गेट मेथड हिट करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि 3 रिकॉर्ड फेच करके आ रहा है क्योंकि हम लोग फिर से एक रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश किए। अगर आप टेबल में देखिएगा तो मेरे पास 3 रिकॉर्ड है। तो गेट मेथड क्या कर रहा है बेसिकली कि ये सारा रिकॉर्ड्स जो टेबल में अब कस्टमर टेबल्स में है उसको फेच करके रिस्पॉन्स में ला रहा है, क्योंकि ये जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्लास में देखिएगा कि हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं फाइंड ऑल, राइट, मतलब बिना कंडीशंस का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि सारा ये बेस्ड ऑन ये फिल्टर हमें डेटा को पुल करना है। लेट्स से अगर हमें ज़रूरत आया कि ये मोबाइल नंबर जो है उसी का डेटा लाओ या फिर इस नाम से कितना डेटा अवेलेबल है वो सारा डेटा हमें चाहिए, या फिर रिक्वायरमेंट है कि चेन्नई से कितना कस्टमर है, सारे चेन्नई सिटी में जितना कस्टमर है उनको पुल करके लाओ, तो वो सारा हम लोग कैसे डेटा पुल करने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेरी लिखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। कस्टम क्वेरी डिफाइन करने के लिए कि डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा किस प्रकार से डेटा फिल्टर चाहिए तो हम लोग उसको किस प्रकार से क्वेरी करने वाले हैं टेबल में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। एक और करेक्शंस, एक और वे बता दे रहे हैं यहाँ पे कि ये रिक्वेस्ट मैपिंग की जगह हम लोग डायरेक्टली गेट मैपिंग भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप कीजिएगा गेट मैपिंग तो भी काम वही करेगा, इसमें आपको मेथड डिफाइन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली गेट मैपिंग यहाँ पे कीजिएगा तो वो कंसीडर करेगा कि ये गेट मेथड है। उसी तरह से यहाँ पे पोस्ट मैपिंग आता है, तो वो भी बेसिकली वो आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे मेथड डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पोस्ट मेथड की तरह कंसीडर कर लेगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप यहाँ पे गेट मैपिंग करके हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं सर्वर को, और अगर हिट करेंगे तो सेम डेटा दिखाएगा आपको विदाउट एनी इम्पैक्ट। ओके, तो यहाँ पे मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, 3 डेटा है, 3 रो है मेरे डेटाबेस में। हम लोग मेथड का एनोटेशन चेंज किए हैं, फिर से हिट करके देखते हैं। आप देखिएगा कोई डिफरेंस नहीं है, वो जो डेटा आ रहा था वही डेटा अभी भी आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग गेट मेथड यूज करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि गेट मेथड में अ, हम लोग किस प्रकार से अपना कस्टम क्वेरी रन करा के डेटा फिल्टर करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।